कभी सोचा है, अगर एक दिन तुम्हें बताया जाए कि तुम इस पूरी दुनिया के राजा बनने वाले हो, लेकिन उसी दुनिया से भागने के लिए तुम खुद मजबूर हो जाओ। ये कहानी है एक ऐसे शेर की जो पैदा हुआ था राज करने के लिए, लेकिन अपने ही डर, अपने ही गुनाह के बोझ के नीचे दब गया। ये कहानी है सिम्बा की। अफ्रीका के विशाल मैदानों में, जहां सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरे रंग में रंग देती हैं, वहां एक जगह है, प्राइड लैंड्स, और वहां राज करता है एक महान, शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा, मुफासा। उसकी दहाड़ सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि हर जीव के दिल में गूंजती है। लेकिन आज का दिन खास है, क्योंकि आज एक नए राजकुमार का जन्म हुआ है। पूरा जंगल इकट्ठा होता है, हाथी, जिराफ, पक्षी, हर जीव एक ही दिशा में देख रहा है। ऊंची चट्टान पर खड़ा है एक बुद्धिमान बाबून, रफीकी। उसकी आंखों में चमक है, जैसे वो जानता हो कि ये बच्चा साधारण नहीं है। और फिर वो छोटे से शेर के बच्चे को अपने हाथों में उठाता है और पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। ये है सिम्बा, भविष्य का राजा। सिम्बा एक मासूम, जिज्ञासु और थोड़ा शरारती बच्चा। उसे नहीं पता कि राजा होना क्या होता है। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक खेल है। वो हर चीज जानना चाहता है, हर जगह जाना चाहता है। और उसके साथ है उसकी सबसे अच्छी दोस्त, नाला। दोनों मिलकर प्राइड लैंड्स को अपना प्लेग्राउंड बन लेते हैं। लेकिन सिम्बा के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है उसका पिता, मुफासा। एक दिन सूरज उग रहा होता है। मुफासा सिम्बा को लेकर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होता है और कहता है, सिम्बा, ये जो सूरज की रोशनी जहां तक जाती है, वो सब हमारा राज्य है। सिम्बा की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर वो पूछता है, पापा, वो जो अंधेरा इलाका है? मुफासा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जिंदगी में भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने की हमें मनाही होती है। लेकिन सच ये है, सबसे ज्यादा जिज्ञासा हमें उन्हीं चीजों की होती है। हर कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है, और इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार है स्कार। स्कार मुफासा का भाई, लेकिन दिल से उसका सबसे बड़ा दुश्मन। वो चाहता है वो राजा बने, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, सिम्बा। स्कार सिम्बा के पास आता है और बड़ी चालाकी से उसके मन में जहर घोलता है। वो उसे बताता है, क्या तुम्हें पता है, एक जगह है जहां हाथियों के कंकाल पड़े हैं, एलिफेंट ग्रेवयार्ड। सिम्बा की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों आ जाते हैं, लेकिन वहां जाना मना है। स्कार मुस्कुराता है, ओह, शायद तुम इतने बहादुर नहीं हो। बस यही एक लाइन काफी थी। सिम्बा अब खुद को साबित करना चाहता था। सिम्बा और नाला चुपके से निकल पड़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा है, सन्नाटा है और हर चीज डरावनी है, एलिफेंट ग्रेवयार्ड। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अचानक 3 खतरनाक लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं। चारों तरफ डर। नाला और सिम्बा फंस चुके हैं, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। मुफासा। वो अकेला 3-3 लकड़बग्घों से भिड़ जाता है और अपने बच्चों को बचा लेता है। रात को सिम्बा थोड़ा शर्मिंदा होता है, मैं बस बहादुर बनना चाहता था। मुफासा मुस्कुराता है, बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद सही काम करता है। सिम्बा धीरे से पूछता है, क्या आप कभी डरते हो? मुफासा कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ, मैं भी डरता हूं। लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो मैं उस डर से भी लड़ जाता हूं। उस रात सिम्बा ने पहली बार समझा कि राजा बनना सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उससे सब कुछ छीन लेगा, उसका घर, उसका परिवार और उसका आत्मविश्वास। और इस तूफान के पीछे होगा एक नाम, स्कार। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे एक साजिश, एक हादसा बनती है और कैसे एक राजकुमार अपने ही अतीत से भाग जाता है। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।